सैया में सौरभ साधेना, जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का, गुरु विद्या सागर नाम। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। सुगंध दशमी महापर्व की जय। एक बार एक व्यक्ति दिगंबर साधु के उपदेश को सुनने के लिए पंडाल में पहुंचता है। दिगंबर साधु के उपदेश को सुनकर के उस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है। सत्य का ज्ञान होने के बाद उसे प्रतीति हो जाती है कि निज आत्मा अलग है और आत्मा के अलावा संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, सारे के सारे मेरी आत्मा से भिन्न हैं। हे उपादेय का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बात की समझ उसको आ जाती है। मेरी प्रवृत्तियों से राग द्वेष बढ़ रहा है, उन सारे पाप कर्मों को छोड़ने का निश्चय कर लेता है। दिगंबर साधु की देशना को सुनने के बाद वो व्यक्ति वैराग्य से भर जाता है। उसे संसार में किसी प्रकार का सार नजर ही नहीं आता है। दिगंबर साधु के उपदेश को सुनकर के परिणामों में निर्मलता आ जाती है। परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति सद्भावना से भर जाता है। व्यक्ति आत्मकल्याण की बात सोचने लगता है। व्यक्ति के मन में संसार से भीति का भाव जागृत हो जाता है। इतने सारे वैराग्य में उपदेश को सुनकर के उन्होंने आत्म परिणामों को संभालने का प्रयास किया और वैराग्य से भर गया। और जैसे ही वो घर लौटता है वापस तो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे संसार से डर लगता है। माँ मैं पंच परावर्तन नहीं कर सकता, मैं संसार में अब और नहीं रह सकता, मैं रागी द्वेषी बनकर के नहीं रह सकता। मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे रत्नात्रय धारण करना है, मुझे संयम के मार्ग पर चलना है, मुझे तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने का आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे स्वीकृति दीजिए। मैं भी आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी भेद विज्ञान की परम दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी सिद्धों के सुखों को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी अनंत के पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी सारे दोषों को छोड़ करके गुणवान बनना चाहता हूँ। बेटे की वैराग्य भरी बातों को सुनकर के माँ ने कहा, बेटा हर एक माँ चाहती कि उसका बेटा सुखी रहे और दुनिया के सारे सुख बेटों को मिले। माँ भी तत्व ज्ञानी थी। माँ ने कहा कि तुमने जो निर्णय किया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। जा बेटा अपनी आत्मा का कल्याण कर, जा बेटा अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर, जा बेटा तू संसार के दुखों को छोड़ करके सिद्धों के सुखों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके एक जंगल की तरफ जाता है। चलते चलते संध्या काल हो जाती है और एक स्थान पर जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे दिगंबर साधु का एक वचन भी याद आता है कि पंचम काल में जीवन का क्या मूल्य है। आत्मरक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्म परिणामों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। वो वृक्ष के नीचे बैठ जाता है कि रात्रि काल में चलेंगे तो जीवों की प्रार्थना होगी। ईर्या समिति का अभ्यास कर रहा था वो जीव और चारों तरफ बैठ करके आत्मा का एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्मा के ध्यान में बैठा हुआ था। एक ही बात का चिंतन चल रहा था, तू चेतन अरुदेह ये चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े ज्यों पय रूपानी। मैं तो चेतन आत्मा हूं और इसके अलावा दुनिया की सारी चीजें वो जड़ है और जड़ से हमारा कोई नाता नहीं है। ये जड़ राग देश में निमित्त है।
ये जड़ भटकाने वाला है। निश्चेतन ही उपादेय है, उस परम तत्व का ध्यान करने लगा। तू चेतन, यह देह है चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले या नादी तन ते विछुड़े, ज्यों पय रूपानी। इस प्रकार का विचार करता है, चिंतन करता है। जैसे ही वो ध्यान में बैठता है, हवा चलने के कारण से उस वृक्ष की शाखाएं चारों तरफ से उसे बाधित कर रही थी। उसने उन शाखाओं को अलग किया, फिर आत्म ध्यान में बैठा। जैसे वो आत्म ध्यान में बैठा तो घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उसने वहां एक दीप जला लिया। जैसे ही वो दीप जला करके फिर आत्म ध्यान में बैठा, चारों तरफ की हवाएं उस दीप को धमका रही थी। दीपक बुझने वाला था, कहीं वो दीप ना बुझ पाए, उसने एक चिमनी लगा दी। मानव यही प्रेरणा आचार्यों ने हमें दी है कि सत्य को पहचान लिया है। सत्य रूपी दीपक कहीं जीवन से बुझ ना जाए, उसमें संयम रूपी चिमनी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रारंभ में तो चारों प्रकार की शाखाएं अलग करना इस बात का संदेश है कि जीवन में जो क्रोध, मान, माया और लोभ जो कसाय हैं, इन कसायों को दूर करना। इसके बाद जीवन के सत्य को समझना, मृत्यु के सत्य को समझना, कर्म के सत्य को समझना, विषय वासनाओं की वास्तविकता जानना। एक बार यदि कोई व्यक्ति जीवन के सत्य को पहचान लेता है, जीवन के सत्य की अनुभूति कर लेता है, जीवन का सत्य में बैठा लेता है, वो संयम उससे बिल्कुल दूर नहीं होता। ये समझ लो संयम का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमें भी जीवन की सत्यता को समझना है। मां से जब बेटा घर से बाहर जा रहा था तो मां ने 3 बातें कही थी। बेटा, अपने घर को कभी नहीं भूलना, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो लौट कर आने की बात तो दूर, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना। जब बहुत भूख लगे तभी भोजन करना। क्या अभिप्राय होगा मां का इन बातों के प्रति? अपना घर जो वास्तव में तुम्हारा सिद्धालय है, मोक्ष है, ये निज घर है, इसको कभी नहीं भूलना, इसको ध्येय में बना करके रखना और मोक्ष मार्ग से कभी वापस नहीं आना। क्योंकि संघर्ष होगा, उपसर्ग मिलेंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, कर्म का उदय होगा। ये राग और द्वेष और मोह कहीं तुम्हें वापस निज संसार के ग्रह में लेकर के ना आ जाए और भौतिकता के संसाधनों से बच करके अध्यात्म को प्रकाशित करना, आत्म तत्व का कल्याण करना, निरंतर वेद विज्ञान में रहना, निरंतर तत्व ज्ञान में डूबे रहना। इस अध्यात्म को निभाने की, इस अध्यात्म को पाने का जरिया यही है। हमने भी अपने जीवन से चारों कसायों को अलग करने का प्रयास किया है। हमने निर्णय कर लिया है कि क्रोध हर स्थिति में बुरा है। यदि धर्मात्मा बनना है तो क्रोध को त्याग करके क्षमा को धारण करना पड़ेगा। ईर्ष्या को त्याग करके हमें गुणानुरागी बनना पड़ेगा। हमें अहंकार को त्याग करके विनम्रता से अपने जीवन को सुसज्जित करना पड़ेगा। कुटिलता हर स्थिति में पाप का कारण है, दुर्गतियों का कारण है, तिरंज गति का कारण है। इन कारणों को छोड़ करके हमें सहजता, सरसता के साथ जीवन जीना पड़ेगा। ये निर्णय हम पहले कर चुके हैं, ये तत्व हम समझ चुके हैं। हमने मन की शुद्धि को करने का प्रयास किया है। हमने संसार, जीवन, विषय, भोग, कर्म, हर चीज की सत्यता को जान लिया है। सत्य के दीप को प्रकाशित करना है, सत्य धर्म को आत्मसात करना है। तो जीवन में संयम रूपी चिमनी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महानुभाव, संयम है क्या? महाव्रत रूप है, वही संयम है। अणुव्रतों का विस्तार ही संयम है। प्रतिमाओं का पालन देश संयम है। महानुभाव, आत्मसुख की भावना जो है वो संयम है। महानुभाव, रत्नत्रय की प्राप्त संयम रत्नत्रय रूप है। महानुभाव, अंतर चेतना में दोषों से निर्वृत्ति का जो परिणाम है वही संयम है। महानुभाव, तत्व ज्ञान को पाने के बाद, संसार के सत्य को जानने के बाद जो परिग्रह के त्याग करने की भावना है वो संयम धर्म को धर्म तक पहुंचाने का भाव है। पाप के त्यागने की भावना का नाम संयम है। मन वचन काय की शुद्धि का नाम संयम है। प्राणी रक्षा का भाव संयम है। इंद्रियों के विषयों से बचने का भाव संयम है। अशुभ कार्यों को छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति का नाम संयम है। अपने जीवन में सावधानी और सजगता से जीवन यापन करने का नाम संयम है। अपने जीवन में अच्छे प्रयास करने का नाम संयम है। अपना आत्मनियंत्रण करने का नाम संयम है। 5 इंद्रियों के विषयों में जो विरक्ति का भाव है उनको त्यागने का
परिणाम है उसका नाम संयम है महानुभाव। वासना के त्याग का नाम संयम है, सप्त व्यसनों के त्याग का नाम संयम है, विकारों को त्यागने का नाम संयम है, और तीर्थंकरों के मार्ग का नाम संयम है। महानुभाव, चारित्र के प्रति निष्ठा दिखाना, इसका नाम भी संयम है। उत्तम संयम के दिन हमें प्राणी संयम पर ध्यान देना है, हम इंद्रिय संयम पर ध्यान देना है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों के माध्यम से संयम का अभ्यास करना है, संयम के प्रति रुचि जागृत करना है, संयम का अभिनंदन करना है, संयम को गौरव मान करके स्वीकारना है। संयम बंधन नहीं है, संयम बंधन से छूटने का उपाय है महानुभाव। इस मूलभूत तत्व को समझ करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। आत्मनियंत्रण का परिणाम संयम है, विकारों से निर्वृत्ति का नाम संयम है। हम महाव्रतों की आराधना नहीं कर सकते, हम देश व्रत की आराधना नहीं कर सकते, हम अनुव्रत आदि धारण नहीं कर सकते, कम से कम मानसिक विकृतियों को तो दूर कर सकते हैं। हम संयम की भावना तो भा सकते हैं, संयम का आदर तो कर सकते हैं, संयम को आत्मसात करने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। महानुभाव, संयम का मार्ग तीर्थंकरों का मार्ग है। आज का संयम धर्म तीर्थंकरों ने अपनाया है, आज का संयम धर्म महापुरुषों ने आत्मसात किया है। आज का संयम धर्म तो इंद्रों के द्वारा वंदित है, अभिनंदित है। ये तीर्थंकरों का मार्ग तो महापुरुषों के लिए अनुकरणीय था, उन्होंने अनुकरण किया, उस पर चल करके दिखाए, उन्होंने स्वयं निर्माण को प्राप्त कर लिया। आज का संयम धर्म में दोषों को त्यागने का बहुत बड़ा माध्यम है महानुभाव। आचार्यों ने लिखा है, आपने जीवन का सत्य जान लिया है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करो संयम की दिशा में। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। आपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर ली, मान लिया कि देव शास्त्र गुरु इस जगत में सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, निज आत्मा ही सत्य है, बाकी सब पर है, निज से भिन्न है, मोक्ष मार्ग में पतन का कारण है, संसार परिवर्तन का मूलभूत कारक तत्व है। इस सत्य को भूलना नहीं कभी, जीवन की सत्यता को हमेशा याद रखना, इस शरीर की सत्यता को हमेशा याद रखना। अपने आप संयम के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, अपने आप संयम का भाव जागृत हो जाएगा। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। एक शराबी व्यक्ति तो महानुभाव शराब पीता है, एक दिन बाद उसकी शराब उतर जाती है, शराब का नशा उससे दूर हो जाता है। लेकिन जो रागी द्वेषी होता है, उसने मोह रूपी मदरा को पी करके जिंदगी भर उसकी शराब का नशा अनंत कालों से अभी तक नहीं गया। हम सब शराबी हैं, हम सब ने मोह रूपी मदरा को पी लिया है। मोह रूपी मदरा के कारण से हमारा दृष्टि भ्रम शुरू हो गया है। जैसे एक शराबी को यह समझ में नहीं आता है कि माँ है या पत्नी है या बहन है। माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को बहन कहता है, लोगों को पहचानने से भूल जाता है। घर का रास्ता पूर्व की तरफ होता है तो जाता पश्चिम की तरफ है। लोगों की भलाइयां करने के बजाय बुराइयां करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक शराबी की दुर्दशा होती है, शराबी की बुद्धि कुंठित हो जाती है, ऐसी बुद्धि की कुंठा, ऐसी ही कुंठित बुद्धि मोही प्राणी की हो गई है। अंदर से भाव जागृत आना चाहिए, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। अमित गति आचार्य महाराज जी ने कहा है, चिंतन करो उस पंक्ति का, प्रक्षालन करो अपने पापों का, पश्चाताप करो अपने पापों का। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। पांच इंद्रियों के विषयों में हमने अपने जीवन को इतना संतप्त कर दिया है, लगा दिया है कि हम भी शराबी बन गए हैं। हमने मोह रूपी मदरा पी है, और ऐसी मदरा पी है, शराबी को तो पुलिस डंडे मारे तो 1 मिनट में शराब उतर जाती है। और हमें तो कितनी कर्मों की मार मिली, नरकों में भी गए, भूख प्यास की वेदना सहन की, लाठियां भी खाए, नदियों में जाकर के डुबा डुबा करके मारा है इन कर्मों ने।
कच्ची घानी के तेल में भी पिघल हमें तैरा दिया है। कीड़ों से भी हमें अत्यंत वेदनाएं मिली हैं। नरकों की वेदना को देख करके देखो, रूह कांप जाएगी। इसके बाद भी अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि जीवन का सत्य यही है जो शाश्वत है। इसलिए संयम के प्रति हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। एक शराबी को डंडे पड़ गए, उसकी शराब उतर जाती है। जीवन में गरीबी आ गई, शराब पीना भूल जाता है। लेकिन हम कैसे शराबी हैं, कैसे शराबी हैं महानुभाव? कहां गई विश्वरूपी मुद्रा से हमने अपने जीवन को नशे से सहित कर लिया है। इस मोह को खत्म करना है, वैराग्य भाव को धारण करना है, तब जाकर के कहीं हमारा जीवन अच्छा होगा। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। बिना चारित्र के सुख है ही नहीं, बिना चारित्र के निर्जरा नहीं है, बिना चारित्र के एक कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्मों को काटना है तो चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा। मुनि बनने की भावना जागृत करो। मुनि नहीं बन पाते तो प्रतिमाएं लेने का पुरुषार्थ करो। अणुव्रतों की वंदना करना शुरू करो। कम से कम एक सदग्रस्त तो बन जाओ, धर्मात्मा तो बन जाओ। सम्यक आचरण चारित्र में चले जाओ महानुभाव। सम्यक के साथ जो आचरण होता है, व्यसनों का त्याग करो, तब जाकर के हम संयम की शुरुआत कर पाएंगे। कैसे ये 5 इंद्रियों की विषय वासना है महानुभाव? ये विषय वासनाओं ने हमारी बुद्धि खराब कर दी है। भगवान के मंदिर तो हमें भगवान जैसा बनने का भाव जाना चाहिए। आज कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है? कितने लोग हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, ना आपने ना हमने, इन संसारी प्राणियों ने आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया। आपको लग रहा होगा मैं तो रोज मंदिर जाता हूं। वो दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन है महानुभाव। दर्शन की है क्या? दर्शन की क्या परिभाषा है? मैं बता रहा हूं वास्तविक दर्शन क्या है महानुभाव। भगवान को देखने के बाद भगवान बनने का भाव मन में जागृत हो जाए, इसका नाम दर्शन है। और यही दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है, यही दर्शन चारित्र का कारण है, यही दर्शन ज्ञान का कारण है महानुभाव। बोलो, भगवान को देखने के बाद कब कब भगवान बनने का भाव आया? भगवान को देखने के बाद कब कब मोक्ष मार्ग पर चलने का भाव आया? भगवान को देखने के बाद कब कब दोषों को त्यागने का भाव जागृत हुआ? नहीं हुआ महानुभाव, नहीं हुआ। अभी तक तो पाप की भी अनुभूति नहीं हुई है कि हां मैं पापी हूं, हां मैं क्रोधी हूं, हां मुझे अहंकार है। जड़ पर झुक जाता चेतन। हां मुझे अहंकार है, अच्छे घर होने का अहंकार है, पैसा होने का अहंकार है, सौंदर्य से परिपूर्ण होने का अहंकार है, बुद्धि का अहंकार है, बाहुबल का अहंकार है, प्रसिद्धि का अहंकार है। पाप की अनुभूति करना सीखो। एक बार अनुभूति आ जाए कि हाँ हाँ मैं पापी हूं, आलोचना पाठ में आता है हाँ हाँ मैं अत्याचारी। इस बात की प्रेरणा है कि रोज हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं अत्याचारी हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए अपने जीवन में, मैं वास्तव में कसाई हूं, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ में मेरा जीवन लिप्त है। मेरे जीवन में अहिंसा धर्म है ही नहीं, मैं सत्य के मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूं, मेरे जीवन में मेरा ब्रह्मचर्य की गंध नहीं है, मेरे अंदर परिग्रह के प्रति तीव्र मोह का परिणाम है। ऐसी पाप की अनुभूति आ जाए, उसी दिन समझना कि मैं धर्मात्मा बन गया हूं, उसी दिन समझना कि मैंने सत्य को पहचान लिया है। जिस दिन ये विचार आ जाए कि संसार की सारी चीजें पर हैं, समझ लेना कि हम धर्मात्मा बन गए हैं। दर्शन के विषय में जो हमने आपको कहा है उसको ध्यान रखना। दर्शन वो नहीं है जो हम रोज कर रहे हैं, दर्शन वो है भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आ जाए, इसका नाम दर्शन है। और यही सम्यक दर्शन में कारण है, यही आत्म कल्याण में कारण है। इस मूलभूत तत्व को पकड़िए महानुभाव। जीवन को मैं कह रहा हूं कि जो भी आचार्यों की वाणी है, जो भी तीर्थंकरों की वाणी है, जो प्रवचन आप सुन रहे हैं, रह रह के याद आएंगे महानुभाव, रह रह के याद आएंगे।
काश उस समय हमने अपने जीवन को संभाल लिया होता, काश हम उस दिन सजग और सचेत हो गए होते, काश हमने संयम की भावनाएं भाली होती, तो आज हमारा जीवन भी संयम से सुसज्जित होता। क्यों नहीं हमारे जीवन में संयम का भाव? क्यों नहीं हम अपना अच्छा आचरण बना पा रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है महानुभाव। राजा शरणिक भगवान के समोशरण में देखते हैं कि कितने सारे लोग भगवान की वाणी को सुन करके वैराग्य से भर करके दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर रहे हैं, अणुव्रतों को अंगीकार कर रहे हैं, पापों को त्यागने का भाव कर रहे हैं। निरंतर होड़ लगी है तीर्थंकरों के सामने दीक्षा लेने वाले लोगों की। दिव्य देशना सुनी, भगवान की वाणी सुनते ही संसार के सत्य को जान लिया। अरे जीवन का सत्य ये है और मैं क्या भूल कर रहा था। इस सत्य को जानने के बाद एक आत्म पुरुषार्थ जागृत हुआ। लेकिन राजा शरणिक सोच रहा है कि मैं भगवान के इतने सन्निकट हूं, इसके बाद भी मेरे अंदर व्रत लेने का परिणाम नहीं है, इसके बाद भी मुनि बनने का भाव नहीं है, इसके बाद भी अणुव्रतों की मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूं। क्या कारण है? जवाब मिला है कि तुम्हारे अंदर इसलिए मुनि बनने का भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर इसलिए व्रत और महाव्रत लेने का परिणाम नहीं है, तुम्हारे अंदर इसलिए संयम का भाव नहीं है क्योंकि तुमने संयम की विराधना की है, तुमने महाव्रतों की अवहेलना की है, तुमने अणुव्रतों का तिरस्कार किया है। राजा शरणिक को याद आता है कि सही कह रहे हम, क्योंकि हम जैन धर्म के विरोधी थे, हम रानी चेन्ना को जैन धर्म से दूर करना चाहते थे, हमने जैन धर्म के विरुद्ध में तरह तरह की बातें की हैं और इतना बड़ा दुष्कर्म किया है कि ध्यानस्थ आत्म तत्व में लीन यशोधर महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, महाव्रती का तिरस्कार किया था, महाव्रतों की अवहेलना की थी, दिगंबरत्व का अपमान किया था महानुभाव। और ऐसा कर्म का बंध हुआ कि साक्षात तीर्थंकर की जिसका परम यथाख्यात चारित्र है, ऐसे चारित्र निष्ठ, ऐसे चारित्र वृद्ध तीर्थंकर के सामने भी चारित्र का भाव नहीं आ रहा है, एक छोटे से नियम का परिणाम नहीं आ रहा है, एक चारित्र की विराधना का बहुत बड़ा परिणाम है महानुभाव। यथाख्यात चारित्र भगवान महावीर स्वामी का। राजा शरणिक सामने खड़े हुए हैं, सारी दुनिया मुनि बनने में लगी हुई है, व्रतों को होड़ है व्रत लेने की। जैसे महावीर के समोशरण में चारित्र को अंगीकार करने के लिए लाइन लगी रहती थी, ऐसे इस कलयुग में भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास अणुव्रत और महाव्रत लेने वालों की लाइन लगी हुई है महानुभाव। महीनों महीनों लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं आचार्य श्री की सन्निधि में बैठ करके पापों को त्याग करने का सौभाग्य मिलता है महानुभाव। आज इसलिए हमारे अंदर नियम व्रत संयम का परिणाम नहीं है क्योंकि हमने नियमों का विरोध किया है। हमारे घर में जब हमारे घर की महिलाएं एकासन करती हैं, उपवास करती हैं, हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसमें बाधक बनते हैं, हम उनकी अवहेलना करते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं, हम साधुओं की बुराइयां करते हैं, साधुओं का अपमान करते हैं। हमने चारित्र का तिरस्कार किया है, चारित्र की असाधना की है, चारित्र की विराधना की है, इसलिए आज हम सब लोग चारित्र से शून्य हैं, इसलिए चारित्र लेने का भाव नहीं है। महानुभाव, आज से नियम लेना है, आज से प्रण करना है, आज से संकल्प करना है कि आज से हम संयम की आराधना करेंगे, आज से हम संयम की पूजा करेंगे, आज से हम वृत्तियों का अभिनंदन करेंगे, आज से हम अणुव्रत और महाव्रतों का सत्कार करेंगे, आज से हमारे लिए तीर्थंकर का मार्ग पूज्य है, आदरणीय है, हम तीर्थंकरों के मार्ग की अनुशंसा करेंगे, दिगंबर साधुओं की बुराई नहीं करेंगे, दिगंबर साधुओं की साधना से प्रभावित होकर के अपने जीवन को और भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम भी मुनि बनने का भाव रखेंगे, हम भी समाधि पूर्वक मरण करने का भाव रखेंगे, हम भी परम आत्म तत्व को पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा भाव यदि जागृत होता है, ऐसा परिणाम जागृत होता है, निश्चित रूप से हम सबका जीवन बहुत अच्छा बनेगा महानुभाव।
सत्य को जानने के बाद एक ही पुरुषार्थ रहता है, संयम की साधना करो, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उतना संयम का अभ्यास करो। जो नहीं कर पा रहे हो उसकी भावनाएं भाव, ये भावना एक दिन अवश्य पूर्ण होंगी। मुझे याद है आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने रामटेक में जब 24 दीक्षाएं दी थी 10 अगस्त को, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, 2014 जहां तक मुझे याद है, रामटेक में जब दीक्षाएं दी थी, दीक्षा के पूर्व एक शब्द आचार्य श्री का हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा था, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भावनाएं भाई हैं, इनकी भावनाएं आज साकार हो रही हैं। इन्होंने मुनि बनने का भाव रखा है। ये जब भी दर्शन को आए एक ही श्रीफल लेकर के आते थे कि महाराज अब मुझे दीक्षा दो, अब मेरे संयम में वृद्धि करो, अब देश संयम से मुझे सकल संयमी बनाओ। वो भावनाएं साकार हुई हैं। हम भी उन भावनाओं को भाना शुरू करें। अपने आप हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ने से सारी विकृतियां दूर हो जाएंगी, सारे दोषों का निवारण हो जाएगा और एक ऐसा पुरुषार्थ जागृत होगा जो मैं महावृत्ति बना देगा, जो तीर्थंकरों के मार्ग पर ला करके खड़ा कर देगा, जो मैं रत्नत्रय की आराधना करना सिखा देगा। संसार की इतनी सारी विषमताओं को देखने के बाद पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। हमें जिनवर के कहीं भगवान की कही हुई वाणी का अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने कहा है, क्रोध छोड़ो, क्षमा धारण करो, आज से अभ्यास शुरू कर दो। मुझे क्रोध छोड़ना है, मुझे सबको क्षमा करना है, आज से मुझे विनम्रता पूर्वक रहना अभ्यास करो। ये अभ्यास एक दिन धर्मात्मा बना देगा, ये अभ्यास हमें एक दिन संयमी बना देगा। देखो मुनियों का चारित्र, करो मुनियों के संयम की आराधना। उत्तम संयम के दिन महानुभाव हमें निर्णय करना है कि हमें मोह को त्यागना है, हमें ममत्व परिणाम त्यागना है, हम विषयों की लोलुपता को त्याग करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। संयम धर्म की हमें रक्षा करनी है। एक बात हमेशा याद रखना कि संयम का भाव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने संयम की विराधना की है। आज से साधुओं का सम्मान करना शुरू करो, आज से महाव्रतों की वंदना करना शुरू करो, निश्चित रूप से हमारे अंदर संयम का भाव जागृत होगा। उत्तम संयम के दिन हमें दो बातें याद रखनी है, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। 5 इंद्रियों पर संयम रखना है, 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, सेल्फ कंट्रोल आप लोगों की भाषा में। 5 इंद्रियों पर हमारा अंकुश होना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का प्रयास करो। गर्मी लग रही है, पंखा बंद रखो, आप स्पर्शन इंद्रिय की विजेता बनने की शुरुआत हो जाएगी। गर्मी लग रही है, एक दिन बिना एसी के रहने का प्रयास करो, ये आपको स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता को खत्म करेगा। आप स्पर्शन इंद्रिय की विजेता बन जाओगे। ये साधना का मार्ग है, ये विरक्ति का मार्ग है। आचार्य ने कहा है हर एक व्यक्ति को संसार से विरक्ति होना चाहिए, लेकिन वास्तविक अनुभव कहता है कि हर एक व्यक्ति की विरक्ति से ही विरक्ति है और आसक्ति में ही आसक्ति है। संयम का मार्ग तो कहता है आसक्ति को छोड़ करके विरक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए। यही उत्तम संयम धर्म है। जीवन के सत्य को सदैव याद रखो। स्पर्शन इंद्रिय विजेता बनो महानुभाव। मखमल के गद्दों पर सोने के बजाय चिटाई पर सोने का अभ्यास करो। यही साधना का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है, ये मोह के त्याग का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। चिटाइयों पर त्याग सहन करना शुरू करो, जमीनों पर सहन करना शुरू करो। यहां से हमारी वासनाएं खत्म होंगी, यहां से हमारी ममत्व परिणाम खत्म होंगे, यहां से वैराग्य की पराकाष्ठा शुरू होगी, यहां से संयम का सम्मान प्रारंभ हो जाएगा, यहां से पापों से निवृत्ति मिल जाएगी, यहां से हम गुणवान बनने का प्रारंभ कर देंगे। रहो एक दिन बिना पंखा के महानुभाव, रहो एक दिन बिना एसी कूलर के, सो जमीन पर, सो चटाइयों पर, छोड़ दो एक गद्दे बिस्तर। निश्चित रूप से आप विजेता बनोगे। रसना इंद्रिय को कैसे जीते महानुभाव?
जितनी भी चीजें हमारे मन को अच्छी लगती हैं, ये सारी की सारी चीजें कर्म बंध में कारण हैं, क्योंकि हमने राग पूर्वक खाते हैं। रूखा सूखा भोजन खाने का अभ्यास करो, आप साधना के मार्ग में सबसे पहले खड़े हो जाओगे। इंद्रियों को जीतने का यही माध्यम है महानुभाव। रसना इंद्रिय के संबंधी जो भी विषय हैं, इनको त्यागो और शुरुआत करो अभक्ष चीजों से। हम रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण से जो अभक्ष और अशुद्ध चीजें खा रहे हैं, ये बहुत बड़े पाप का कारण है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने का कारण है। जब तक हमारी बहिरंग शुद्धि नहीं होगी, तब तक अंतरंग शुद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक बाहर का खान पान अच्छा नहीं रखेंगे, तब तक अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि 3 काल में संभव नहीं है। बाजारों में खाने वाला व्यक्ति कैसे मुनि बनने का भाव ला पाएगा? जो नीरस भोजन करेगा उसके अंदर आत्म जागृति होगी और मुनि बनने का परिणाम जागृत होगा। रात में खाने वाला व्यक्ति कैसे एकासन का अभ्यास करेगा? कैसे मास उपवासी मुनिराजों की श्रेणी में आएगा? रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। इस रसना इंद्रिय के जितने भी विकार हैं, सारे विकारों को छोड़ो महानुभाव, तब जाकर के रसना इंद्रिय के विजेता बनोगे। ठंडा पानी अच्छा लगता है, ठंडे को छोड़ करके गर्म पानी का अभ्यास करो। ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करेंगे, आप रसना इंद्रिय के विजेता बन जाओगे। अधिक मीठा खाना अच्छा लगता है, आज से फीका खाना शुरू करो। यही संयम का मार्ग है, यही संसार से बचने का माध्यम है, यही विरक्ति है, यही आसक्ति को त्यागने का बहुत अच्छा कारण है महानुभाव। रसना इंद्रिय के विजेता बनो, घ्राण इंद्रिय के विजेता बनो। हम परफ्यूम नहीं लगाएंगे, हम स्प्रे नहीं लगाएंगे। इस तरीके से ही विजेता बन पाओगे। संसार के भोगों को भोग करके कोई संयमी नहीं बन सकता, संसार के भोगों को छोड़ करके संयमी बनेगा। संयम चर्चा का विषय नहीं है, संयम चर्या का विषय है। संयम व्याख्यान का विषय नहीं है, संयम व्यवहार का विषय है। संयम अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, संयम आचरण का विषय है। आचरण के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंद्रियों को जीतना है। चक्षु इंद्रियों को भी जीतो। आज से आंखें बुरा नहीं देखेंगी, आज से आंखें राग द्वेष की चर्चाएं नहीं देखेंगी। आज से टीवी सीरियल बंद करो, आज से फिल्में देखना बंद करो, आज से पारस चैनल शुरू करो, आज से जिनवाणी चैनल शुरू करो। राग द्वेष को बढ़ाने वाले चित्रों को मत देखो, वैराग्य को बढ़ाने वाली चीजें देखो। राग द्वेष के चित्रों को देख करके हम भी रागी द्वेषी बन रहे हैं, और वैराग्य के चित्रों को देख करके हम भी वैरागी बन सकते हैं। जब राग द्वेष के चित्र हमारे मन में राग द्वेष जगा देते हैं, तो वैराग्यमयी घटनाएं हमारे जीवन को वैराग्यमय निश्चित रूप से बनाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम अपनी इन आंखों से जब फिल्मी दुनिया की अभिनेत्रियों को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं, तो हमारे मन में विकार का भाव जागृत होता है। यदि हमने इन आंखों से आचार्य विद्यासागर का दर्शन कर लिया, निश्चित रूप से वैराग्य का भाव जागृत होगा, संयम का भाव जागृत होगा। इसलिए परम आराध्य वीतरागी का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। दिगंबरत्व का जब दर्शन करेंगे, सारे विकारी भावों का भाव होगा। रागी द्वेषियों के दर्शन से राग द्वेष के परिणाम जागृत होंगे। हमारा निर्णय हमारे साथ है, तो सत्य को जान चुके हो। आंखों को पवित्र बनाओ महानुभाव। आज से इन आंखों से बुराइयां नहीं देखेंगे, आज से इन आंखों से राग द्वेष नहीं देखेंगे, आज से इस आंखों से कभी अश्लीलता का दर्शन नहीं करेंगे। आज से आंखों से परम वीतरागी का ही दर्शन होगा। इन आंखों को पवित्र कर लो, जिस पर भी उठेंगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इन आंखों की पवित्रता, इंद्रियों को हम चाहें तो अपवित्रता में लगा सकते हैं, इंद्रियों को हम चाहें सम्यक के मार्ग पर लगा सकते हैं। इन हाथों से हमने गुरुओं को आहार दिया है, इन हाथों से हमने भगवान की पूजा की है, इन हाथों से हमने भगवान छुए हैं,
द्रव्य चढ़ाई है, शांति धारा की है, ये हाथ पवित्र हो गए हैं। इन हाथों से दान किया है, इन हाथों से सेवा की है, इन हाथों से सत्कर्म किए हैं। इन हाथों को हम कभी पाप में नहीं लगाएंगे, ये हाथ कभी पाप नहीं कर पाएंगे। ये हाथ पवित्र है, ये पावन है। स्वयं को मांगलिक बनाओ महानुभाव, स्वयं को मांगलिक बनाओ। ये हाथों ने सत्कर्म किए हैं। सौगंध है मुझे अपनी की इन हाथों से कभी पाप नहीं करूंगा। ये हाथ कभी किसी का गला नहीं दबाएंगे, ये हाथ कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे। इन हाथों से मैं कभी अभक्ष नहीं खाऊंगा, इन हाथों से कभी होटलों का खाना नहीं खाऊंगा, इन हाथों से कभी मैं अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करूंगा। ऐसी परिणति संयम के मार्ग में ला करके खड़ा कर देगी। यही है शुरुआत का जरिया महानुभाव। यही से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। स्पर्शन इंद्रिय को जीतना है तो चिटाई पर सोना शुरू करना पड़ेगा। छोड़ दो ये गद्दे महानुभाव, नहीं है सुख इनमें, नहीं है। ये दुख के कारण बनेंगे, ये आसक्ति के कारण है, ये राग द्वेष के कारण है, ये वासनाओं के कारण है। इनका परिहार करके हमें कंकण में भूमि पर जाकर के भी सोना पड़े तो सोना बर्दाश्त कर लेना। स्पर्शन इंद्रिय को जीतो, रसना इंद्रिय को जीतो। खाओ आज से नीरस भोजन करेंगे, रसी का पालन करेंगे, हम बिना नमक का खाने का अभ्यास करेंगे, मीठे को त्यागने का अभ्यास करेंगे। धीरे 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 उस परम आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए रास्ता तो यही है महानुभाव। प्रारंभ में कठिन है, अंत में जाकर के चिरकाल तक के सुखों को देने वाला है। हम जीतेंगे कर्म इंद्रियों से, इन कानों से कभी बुराई नहीं सुनेंगे। जहां बुराइयां होंगी वहां से उठ करके चले जाएंगे, किसी के बारे में भी नहीं सुनेंगे। जहां अपनी बुराइयां होती हैं हम उठ करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो बुराइयां पीड़ादायक हैं। यही दूसरों के बारे में सोच लो। हम बुराइयां नहीं सुनेंगे इन कानों से, इन कानों से हम गालियां नहीं सुनेंगे। इन कानों को हमने पवित्र किया है, क्योंकि इन कानों से हमने जिनवाणी सुनी है। कानों को पवित्र बनाना है, इसे धर्म में लगा दो। इंद्रियों को पवित्र बनाना है, इसे धर्म में लगा दो। अपने आप इंद्रिय विजेता बन जाओगे, अपने आप जितेंद्रिय बन जाओगे, अपने आप जिनेंद्र बन जाओगे। संयम का मार्ग तो यही है। इंद्रियां पाप का कारण ना बने, इसलिए इन इंद्रियों को धर्म में लगा दो। इन हाथों से पाप ना हो जाए, उससे पहले इन हाथों का धर्म में लगाना शुरू कर दो। करो इन हाथों का अभिषेक भगवान की पूजन में, अर्घ चढ़ाने में, श्रीफल चढ़ाने में, शांति धारा करने में, आहार दान देने में, पर कल्याण में महानुभाव, परोपकार में इन हाथों का उपयोग करो। जिस पर भी उठेंगे, क्यों आचार्यों के महाराजों के आशीर्वाद से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन हाथों ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, क्योंकि उन आंखों ने कभी कभी बुरा नहीं देखा, उन कानों ने, हम बोलते ना भगवान आपको हम अपनी पीड़ा बस बता देंगे, अपने आप हमारी पीड़ाएं दूर होंगी, क्योंकि आपके कान पवित्र हैं, सुनते ही हमारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। इन इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना है महानुभाव, इन इंद्रियों को संसार में नहीं लगाना है, इन इंद्रियों को हमें धर्म अध्यात्म के मार्ग में लगाना है। इन इंद्रियों का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। ये पांचों इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, इन पांचों को धर्म में लगा करके इन्हें पवित्र बनाना है, इन्हें मांगलिक बनाना है। ये भावना ही उत्तम संयम धर्म है। इस संयम धर्म को हमें समझना पड़ेगा महानुभाव। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहां पाप हो रहे हैं, जहां कसाई बढ़ रही हैं, जहां विसंगतियां बढ़ रही हैं, वहां जाने पर हमारे मन में विकार का भाव जागृत होगा। जैसे परिणाम हमारे सिनेमा घरों में होते हैं, जैसे परिणाम हमारे बेडरूम में होते हैं, और जैसे परिणाम हमारे मंदिरों में होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मंदिरों में जाते हैं तो हमारे अंदर विकार के परिणाम नहीं आते, महाराजों के कमरे में जाते हैं तो विकार के परिणाम नहीं आते, क्योंकि वहां की वर्णाएं शुद्ध हैं। आज से निर्णय करो, हम अपने घर को भी मंदिर बनाएंगे, मन को भी मंदिर बनाएंगे, हृदय को भी मंदिर बनाएंगे। हमारे घर की दीवारों में से पवित्र वर्णाएं निश्चित होगी, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वैसी वर्णाओं का भंडार हमारे कमरे में हो जाएगा। आज से वर्णाओं की शुद्धि करो,
आज से स्थान की शुद्धि करो, आज से द्रव्य की शुद्धि करो, आज से भावनाओं की शुद्धि करो, आज से परिणामों की शुद्धि करो। यही संयम धर्म है। पांच इंद्रियों का निरंतर ही संयम है। पांच इंद्रियों का संयमित करना ही संयम है। इन पांच इंद्रियों को पाप से हटा करके पुण्य में लगाने का पुरुषार्थ करो। यही संयम धर्म है। यही संयम धर्म की शुरुआत है महानुभाव। संयम का भाव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने संयम की अवहेलना की। कोई पूछे मुनि बनोगे, अरे भैया आप ही बनो। ये परिणाम हमें संयम से दूर करता है। जो भी लोग मुनियों का अपमान कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं है, जो ये कह रहे हैं पंचम काल में मुनि नहीं है, मानो भाई उनकी जीवन की बहुत बड़ी भूल है। आचार्य कुंद देव ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधुओं का सद्भाव होगा। कितने सारे लोग जो मुनि धर्मी की अवहेलना कर रहे हैं, मुनियों का तिरस्कार कर रहे हैं, मुनियों को कलंकित कर रहे हैं, वो बहुत बड़े कषाय, बहुत बड़े कर्म का बंद कर रहे हैं। मर जाएंगे साधना करते करते, लेकिन कभी भाव से मुनि नहीं बन पाएंगे। अनंत भवों का संसार पक्का कर लिया है, इसलिए कभी मुनियों की आलोचना नहीं करना। मुनि सदैव वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आराधना के योग्य हैं। संयम की आराधना करने का बहुत बड़ा पाप लगेगा। तीर्थंकरों की छत्र छाया भी मिल जाए तो भी संयम का भाव जागृत नहीं होगा। इसलिए संयम की आराधना नहीं करना है, असाधना नहीं करना है, संयम की साधना करनी है, संयम का अभिनंदन करना है। महानुभाव बहुत अच्छे से विचार करना है। ये संयम धर्म कितना महत्वपूर्ण है। इस संयम धर्म को पाकर के, इस संयम धर्म को पाने के लिए तो कुबेर भी लालायत है महानुभाव। कुबेर भी कंगाल है संयम धर्म के सामने, इस आचरण के सामने, तीर्थंकरों के मार्ग के सामने तो कुबेर भी कंगाल है। कुबेर सबसे बड़ा धनपति है, लेकिन इस संयम के सामने तो कुबेर को भी कंगाली का आभास हो गया। आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक था। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए वन में जा रहे थे। उनके तप कल्याणक की पालकी जब राजमहल से निकलने लगी तो सोदरमिंद ने कहा कि भगवान के जन्म के पूर्व मैंने रत्नों की वर्षा की थी। भगवान का जन्माभिषेक मेरे माध्यम से हुआ है। भविष्य में भगवान मोक्ष प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सम्मोह शरण भी हमारे निर्देशन में बनेगा। इसलिए भगवान की तप कल्याणक की पालकी उठाने का मेरा हक है। चक्रवर्ती कह रहा मैं उठाऊंगा। फिर जाकर के निर्णय होता है कि जिस मार्ग पर बालक आदिनाथ चल रहे हैं, जिस मार्ग पर तीर्थंकर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य यदि किसी की हो, वो आए और पालकी उठा ले। सोधर्मिंद्र कुबेर शर्म से डूब गए। कैसे पर्याय पाली मैंने कि मैं तीर्थंकरों के मार्ग पर नहीं चल सकता। कैसी पर्याय है मेरी कि मैं रत्नत्र धारण नहीं कर सकता। इतना सारा पुण्य होने के बाद भी मैं रत्नत्र धारण नहीं कर पाऊंगा, तीर्थंकरों के मार्ग पर नहीं चल पाऊंगा। अंतोगत्वा जाकर के चक्रवर्ती पालकी को उठाता है। कुबेर भी कंगाल है संयम धर्म के सामने। महानुभाव हमारी वासनाओं के कारण से, हमारी इंद्रियों की लोलुपता के कारण से, हमारे बाहर खान पान की प्रवृत्ति के कारण से हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। अप्रभावना नहीं करनी है, अधर्म ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप धर्म नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, इतने बुरे नहीं हो, लेकिन अधर्म से बचना है। जब कभी हम पानी छानते दिख जाते हैं, सारी दुनिया में दूर से पहचान लेती है ये जैनी है। जब कभी कोई हमसे कहता भोजन कर लो, मैं बोलता हूं कि मैं रात में नहीं खाता, लोग बोलते अच्छा जैनी हो, जैनी हो। जब कभी कोई दवाइयों में लहसुन प्याज की बात आती है तो लोग बोलते हैं आप जैनी हो, नहीं खाओगे। वहां मेरा महावीर का नाम ऊंचा होता है, वहां जैन धर्म की जय जयकार होती है। जहां कोई हमें जैनी मान लेता है, जैनी रात में नहीं खाता, जैनी बिना मंदिर दर्शन के नहीं खाता, जैनी कभी हत्याएं नहीं करता, जैनी कभी शराब नहीं पीता, जैनी कभी परिस्त्री सेवन नहीं करता, जैनी कभी व्यसनी नहीं होता। आज सारी दुनिया को ये पता है कि जैनी रात में नहीं खाता। ये जैन धर्म का गौरव है महानुभाव। वहां महावीर का नाम ऊंचा होता है, वहां पूरी समाज को गौरव की अनुभूति होती है।
क्योंकि जैनी रात में नहीं खाता। हम पानी छान करके पीते हैं, कोई देखता है दूर से ही पहचान जाता है ये जैनी है, जैनी है। ऐसी पहचान बनाना है। वास्तव में आदिनाथ के वंशज हैं, वास्तव में महावीर के सपूत हैं, तो हमारे अंदर जैनत्व की झलक होना चाहिए। कैसे करें अपने जीवन में हम संयम धर्म का प्रादुर्भाव, कैसे उत्तम संयम धर्म को स्वीकारें? मानव सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। कितना भी कुछ हम रात में नहीं खाएंगे, अभ्यास करो रात में रात्रि भोजन त्याग करने का। इतना तो मालूम है जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है। आचार्यों ने लिखा है रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति नियम से नरक जाता है, दुनिया की कोई ताकत नरक जाने से नहीं रोक सकती। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति जैनी है ही नहीं। उच्च कुल में रह करके नीच काम करने वाला व्यक्ति उच्च नीच कहलाता है। ये आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है। हम जैनी होकर के ऐसा आचरण ना करें जिससे आप प्रभाव ना हो, जिससे अधर्म बढ़े, जिससे धर्म बदनाम हो जाए, वरना धर्म को कलंकित करने का पाप लगेगा, धर्म को बदनाम करने का पाप लगेगा, धर्म की विराधना करने का पाप लगेगा। रात्रि भोजन को त्याग करने का भाव उत्पन्न कर लो अपने मन में। किसी भी स्थिति में रात में नहीं खाएंगे, मर जाए तो मर जाए, लेकिन रात में नहीं खाएंगे। आज से प्रण करो, तब जाकर के प्रण हमें संयम धर्म तक पहुंचा पाएगा। यहां से संयम धर्म की शुरुआत होगी। आज से अभ्यास करो कि मुझे बाजार की कोई भी चीज नहीं खाना, क्योंकि बाजार की चीज अशुद्ध है, अपवित्र है, अनछने पानी से बनी है, अमर्यादित तरीके से बनी है, नीची जाति के लोगों ने बनाई है। बाजारों में जो चीजें मिल रही हैं हम शौक से खा रहे हैं, गौरव से खा रहे हैं। क्या किसी नीचे जाति के व्यक्ति के हाथ का बना भोजन कर लोगे? कोई शूद्र आकर के भोजन बना जाए तो क्या कर लेंगे? हम नहीं करेंगे। वही शूद्र जाकर के बाहर की चीजें बना करके पैकेटों में पैक होकर के हमारे घरों में आ रही हैं और हम बड़े गौरव के साथ खा रहे हैं। उसे हम अमीरी समझते हैं, उसे हम फैशन समझते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि किसी मुसलमान ने बनाई है क्या, किसी मांसाहारी ने बनाई है क्या, किसी अपवित्र महिला ने बनाई है जो मासिक धर्म से अशुद्ध है। इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है। सब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरतो फिरो। जब व्यक्ति इष्ट भूल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अनिष्ट गतियों में जाता है, वो चारों गतियों का भ्रमण करता है। मैं पूछना चाहता हूं महानुभाव, क्या बाहर की चीजें शुद्ध हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो जैनी ने बनाई है? क्या आपको विश्वास है कि वो पानी छान करके बनी है? क्या आपको विश्वास है कि किसी मांसाहारी ने नहीं बनाई है? क्या आपको पता है कि वो पूर्ण शाकाहारी है? महानुभाव, आज से निर्णय करना है कि हमें बाजारों की चीजें नहीं खाना है, क्योंकि वो अपवित्र है। अपवित्र वस्तुओं को खाने के बाद पवित्रता का आभास कैसे होगा? अपवित्र वस्तुओं को खाने के बाद मन में पवित्रता कैसे आएगी? आचरण में पवित्रता कैसे आएगी? वाणी में पवित्रता कैसे आएगी? आज से अभ्यास करो, निर्णय लो कि संयम धर्म की शुरुआत करना है तो बाहर की चीजों को त्यागना है। शुरुआत कर दो त्यागने की, धीरे धीरे त्यागने का अभ्यास करो, एक दिन हमसे वो दूर हो जाएंगी। संयम धर्म यहीं से प्रारंभ होगा। जमी गंध त्यागो महानुभाव। जित हमने रात्रि भोजन के विषय में एक बात बताना मैं आपको भूल गया। रात्रि भोजन के विषय में लिखा है कि जो लोग रात में खा रहे हैं वो कान खोल के इस बात को सुन लें कि आज तुम रात में खा रहे हो, कर्म का ऐसा फेर आएगा, रात में खाने की बात तो दूर, दिन में भी खाने के लाले पड़ेंगे। कितने सारे नारकी हैं, नारकी को इतना सारा समय तक नरकों में रहना पड़ता है, लेकिन एक अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिलता। तीन लोक का नाच जो खाए, मिटे ना भूख के कड़ा न लहाए। तीनों लोगों की सारे खाने पीने की वस्तु खा ले तो भी भूख नहीं मिटती, ऐसे असहनीय भूख की वेदना होती है। तो जो भी लोग रात में खा रहे हैं वो ध्यान कर लें। सुधा सागर जी महाराज जी कहते हैं रात्रि में भोजन करने वालों से, सुनो, जब भी तुम बोलते रात में खाना खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार एक भाव कर लेना कि रात में मैं अन्न नहीं मांस का टुकड़ा खा रहा हूं, अपने आप रात्रि भोजन छूट जाएगा। जो भी रात में खा रहे हैं महानुभाव,
सोच लो, अगले जन्म में खाने के लाले पड़ेंगे, दिन में भी खाने को नहीं मिलेगा। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा है, जो गरीब हैं, जो सड़कों पर भटक रहे हैं, जो डस्टबिन में कूड़े कचड़े में पड़े अन्न को उठा उठा करके खा रहे हैं। वो वही व्यक्ति है महानुभाव जिन्होंने अन्न का अनादर किया है, जिन्होंने अन्न का तिरस्कार किया है, जिन्होंने रात्रि भोजन किया है। इस तथ्य को समझो, रात्रि भोजन को त्याग करने का पूरा प्रयास करो महानुभाव। जमी कंद को छोड़ो, आलू खाने में महान पाप है, प्याज लहसुन खाना महान पाप है। इन जमी कंदाजी को हमें छोड़ना चाहिए। गाजर भी त्यागने योग्य है, मूली भी त्यागने योग्य है, और भी चुकंदर शकंदर आदि जो भी हैं, आप लोगों ने किन नामों से जानते हैं मुझे नहीं पता। संक्षिप्त में यही कहूंगा, जो चीजें जमी गंदे उनको त्यागो, ये महान हिंसा का कारण है। जीवों की प्रार्थना करने से नहीं संयम आता, जीवों की रक्षा से संयम आता है। महावीर का वंशज ऐसा नहीं कर सकता। महावीर के वंशज को ये याद रहना चाहिए, महावीर का मूलभूत सिद्धांत था अहिंसा। जो सच्चा जैनी होगा हिंसा से बचेगा, हिंसा को छोड़ेगा, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे हिंसा हो, जिससे प्राणियों का घात हो, जिससे जीवों की विराधना हो। ऐसा कोई भी काम महावीर का वंशज नहीं करता है। अवश्य चीजों को त्यागो, मर्यादा से बाहर की चीजों में नियम से त्रस्त जीव होते हैं। ये बाहर का बिस्किट, नमकीन, ब्रेड सब त्यागने योग्य है महानुभाव, कुछ भी खाने योग्य नहीं है। जो भी घर का सात्विक भोजन है, दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुण गाओ, यही संयम धर्म का संदेश है महानुभाव। व्यसनों को त्यागने का, व्यसनों को त्यागो, ताश खेलना, जुआ खेलना बंद करो, चोरी करना बंद करो, परस्त्री का त्याग करो महानुभाव। मन से भी परस्त्री सेवन होता है, दूसरों की स्त्रियों को देख करके राग का भाव जागृत होता है, वो संयम धर्म नहीं है, वो असंयम है, वो दुर्गति का कारण है। कितनी अच्छी पंक्तियां आती हैं, बामाक्षियों के रागे में मैं रात दिन जलता रहा, लखकर पराई नारियों को हाँ नयन दूषित किया। वहां भी हमें इंद्रिय संयम रखना है, इन आंखों को पवित्र देखना है। तो हर एक स्त्री को मां की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो, बेटे की दृष्टि से देखो। यही संयम धर्म है, यही कल्याण का मार्ग है महानुभाव। हम अचार खाते हैं, अचार समझते ना आप लोग, अचार खाते हैं हम लोग, महापाप है महानुभाव। मर्यादा से बाहर का अचार, नियम से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति है। लोग तो सालों सालों पुराना अचार खाते हैं, बाजारों का अचार खाते हैं, अचार नहीं मांस भक्षण कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि त्रस्त जीवों का शरीर मांस कहा गया है। वो मर्यादा से बाहर की चीजों में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। अभी मुन्नी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी महाव्रतों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो जैनी बनने की बात कर रहा हूं। छोड़ दो महानुभाव आचार को, या अपने आप को मांसाहारी लिखना शुरू कर दो। यही कटु सत्य है, इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। मर्यादा से बाहर की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दुर्गति में बहुत बड़ा कारण बनेगी महानुभाव। महावीर के वंशज को 2 बातें याद रखनी चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को कर्मों से छुड़ा करके धर्मों में लगाना है, और दूसरा प्राणी रक्षा का भाव जागृत करना है। हर एक प्राणी की रक्षा का परिणाम हमारे अंदर हो। रात्रि भोजन त्यागो महानुभाव, बाजार की चीजें त्यागो, अवश्य चीजें त्यागो। बाजार का दही खाने योग्य नहीं है, बाजार की लस्सी खाने योग्य नहीं है, दही बड़ा खाने योग्य नहीं है महानुभाव, पुराना अचार खाने योग्य नहीं है महानुभाव, पुराने पापड़ बड़ी खाने योग्य नहीं है महानुभाव। त्यागना पड़ेगा इनको, धर्मात्मा बनना है तो, वरना जब तक बहिरंग शुद्धि नहीं होगी, जब तक खान पान में शुद्धि नहीं होगी, तब तक तीनों कालों में विचारों की शुद्धि संभव ही नहीं है। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, तो आपको खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी होगा महानुभाव। आज से अभ्यास करो, आज से प्रयास करो, आज से पुरुषार्थ करो, तब जाकर के हमारा जीवन, होटलों का खाना भी बंद करना पड़ेगा। आज हमने फैशन समझ लिया है बाहर खाना, 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, पाप करके आनंद मना रहे हैं, पाप करके खुशियां मना रहे हैं। यही तो रौद्र ध्यान है, यही तो संसार का कारण है, यही तो दुर्गति का कारण है, यही तो दुखों का कारण है महानुभाव। पाप करने के बाद हम आनंद मना रहे हैं,
एक तो होटल में जाकर के अभक्ष खाया, अशुद्ध खाया, अमर्यादित खाया, जमी गंध खाया, उसके बाद प्रसन्न हो रहे हैं। हम उस होटलों की यादें हमारी स्मृतियों के मानस पटल पर रेखांकित है महानुभाव कि हम 5 स्टार होटलों में खाना खाने गए थे। उसकी हजारों फोटो हमारे पास व्हाट्सएप हमारे मोबाइल गैलरी में सेव हैं। हम उनको देख के प्रसन्न होते हैं, परिजनों को भेजते हैं। जब जब भी आप अपने पाप की चीजों को दूसरों तक भेजते हो तो वहां अधर्म की प्रभावना का पाप लगता है। वहां मुझ में और मारीच में कोई अंतर नहीं रहता महानुभाव। हमने तो कोई पाप किए ही है और उस पाप के सबूत हम दुनिया को भेजते हैं। होटलों में खाना खाया, एक फोटो क्लिक की, फेसबुक पर डाल दी। उस फोटो को देख करके कितने सारे लोगों के मन में वहां जाने का और खाने का भाव आएगा। वहां तुमने अधर्म किया है, वहां तुमने प्रभावना नहीं की है, वहां महावीर के मार्ग को कलंकित किया है, वहां जैनत्व को कलंकित किया है, वहां सभ्यता और संस्कृति के विध्वंसक बने। अपने पापों का प्रचार मत करो, अपने पापों को त्यागने का अभ्यास करो। आप स्वयं पापों को छोड़ो तो दूसरों के पापों को दूर करने का प्रयास करो। आज स्थितिकरण का समय है, अपने आप को संभालने का समय है। छोड़ दो महानुभाव होटलों का खाना, छोड़ दो महानुभाव होटलों का खाना, वरना महान पाप कर्म का बंद करके हम जीवन को बर्बाद कर लेंगे महानुभाव। तपती दोपहरी कब सावन बन जाए और कब बसंत पतझड़ बन जाए कोई ठिकाना नहीं है। कब हमारा जीवन समूल नष्ट हो जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। धर्म रक्षा में हम प्राण दें, अधर्मी कभी हम ना बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वदा सत्य राही बने। हमें धर्म की रक्षा में प्राण देना है। धर्म की रक्षा के लिए हमें इन सारे विकृति और विकारों को त्यागना है। आज से नियम लो, हम होटलों में खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें जैनी बनना है, हमें महावीर की आज्ञा का पालन करना है। बोलो, होटल महत्वपूर्ण है या महावीर की आज्ञा? महावीर का तो संदेश है कि शुद्ध खाओ, सात्विक जीवन जियो, सादगी से रम जाओ। महावीर का तो यही संदेश है। महावीर के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी इज्जत है, महावीर के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा सम्मान है। आज से होटलों में जाना बंद कर दो, क्योंकि होटलों में जाने से धर्म नहीं अधर्म होता है। होटलों में जाने से प्रभावना नहीं अप्रभावना होती है। होटलों में जाने से सभ्यता और संस्कृति खत्म होती है। आज से होटलों में जाने का त्याग करने का अभ्यास करो। मन बना लो कि एक दिन हमें होटलों का खाना त्यागना है। मन बना लो कि हमें रात का खाना छोड़ना है, हमें बाहर की सारी चीजें छोड़ना है, क्योंकि हम महावीर के वंशज हैं। हम महावीर को बदनाम नहीं करेंगे। हम महावीर को सम्मानित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कभी महावीर को बदनाम नहीं होने देंगे। हम धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। ये धर्म हमारा है। हम स्वयं धर्मात्मा बनेंगे, दूसरों को भी धर्मात्मा बनाएंगे। देखो कहां कहां हमारे माध्यम से जीवों की आराधना हो रही है। ये बिजली बन रही है। कैसे बिजली बनती है? पानी के माध्यम से। क्या पानी को छान करके बिजली बनाई जाती है? हमारे उपयोग में, एसी में, कूलर में, पंखे में जो भी बिजली का उपयोग हो रहा है वो अनछने पानी का हो रहा है। उस बिजली को बनाने में कितने सारे जीवों की आराधना हो रही है। इस पाप का हम सब पर बोझ लग रहा है। इस पाप का पाई पाई से हिसाब देना पड़ेगा। रह रह के ध्यान आएंगे महानुभाव। ये दिन, ये प्रवचन, ये बातें, ये भूल माफ नहीं कर पाएंगे। हंस हंस के जिन कर्मों को बांधा है उन कर्मों का फल रो रो करके बांधना पड़ेगा। आज से निर्णय करो, हम बिजली का कम से कम उपयोग करेंगे महानुभाव। कूलर में जो हमने पानी डाला है, क्या पानी को छान करके डालते हो? छान करके भी डाल दोगे तो क्या 48 मिनट बाद पुनः पानी बदलते हो? उसमें जो कल परसों का पानी डाला है, क्या उसको अलग करने का प्रयास करते हो? नहीं करते महानुभाव। कूलर में पड़े पानी में 48 मिनट बाद जीव हो जाते। पहली बात तो हम छान करके नहीं डालते हैं। कुछ धर्मात्मा छान करके भी डालते होंगे कूलर में पानी, तो 48 मिनट बाद पुनः नहीं छानते हैं। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। हम अपने सुखों के लिए दूसरे जीवों को मार रहे हैं। कहां गई करुणा? जब हमारे मन में उन जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, जब हमारे कर्म का उदय आएगा,
हमें कर्मों की मार पड़ेगी, दुनिया हम पर तरस भी नहीं करेगी, दुनिया हमारा उपकार नहीं करेगी, हम तड़प तड़प करके कर्मों के फलों को भोगेंगे। छोड़ दो मानव इन सारे सुख सुविधाओं को, तब जाकर के कहीं संयम का मार्ग है। ये तो महावीर का संदेश था, जियो और जीने दो। जो जीव बिजली से मर रहे हैं, बिजली बनने में, जो जीव कूलर के पानी में मर रहे हैं, क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनके प्रति हमारे मन में करुणा नहीं है? क्या हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है मानुभाव? इनको धीरे धीरे कम करो। क्या लिखा आचार्यों ने? तरस हिंसा को त्यागे, वृथा थावर न संहारे। मानवा हमारे रसोई में हम लोग गर्म पानी को यूं बहा देते हैं। हमने गर्म तवा उठाया जिस पर रोटी सिकती है, उसको उठा करके हम कहीं भी रख देते हैं। वो स्थान गीला होता है, वहां जीव होते हैं, फौरन जीव मर जाते हैं। इस महान पाप को आप भगोनी में चावल बनाते हैं, चावल का जो गर्म और ज्यादा पानी होता है उसको हम एक जगह बहा देते हैं, नालियों में से बह करके जाता है, कोसन के जीव मर जाते हैं मानुभाव। थोड़ा सा हमारा हाथ जल जाए कितनी वेदना होती है। उन जीवों का तो पूरा शरीर जल गया, इनके प्रति करुणा क्यों नहीं है? यहां कहां गया हमारा संयम महानुभाव? एक एक तथ्य पर बहुत अच्छे से विचार करना है। हम लोग नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं, पानी गर्म किया, खोलता हुआ ज्यादा गर्म है, हमने पानी की नल चालू करके ठंडा पानी मिला दिया। जैसे ही गर्म पानी में ठंडा पानी जाता है, ठंडे पानी के सारे जीव मर जाते हैं महानुभाव। रोज एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है महानुभाव, असंख्यात जीव हैं। सोचो हमने एक बाल्टी पानी में ठंडा पानी मिला दिया, कितने सारे जीव मर गए। हमने गर्म पानी से नहाया, हमारी सामर्थ्य ज्यादा, हमारी शक्ति ज्यादा है, हमारा वीरंत्रय कर्म का क्षोभ अच्छा है, हम तो उस गर्म पानी से नहा लेते हैं। लेकिन वो जीवों के लिए वो गर्म पानी बहुत भारी है महानुभाव। नाली में बह बह करके जहां तक पानी जाता है वहां तक के जीव मर जाते हैं। हमारे साबुनों शैम्पू के उपयोग से कितने सारे जीवों को घात होता है महानुभाव। निर्णय करना पड़ेगा, निजी स्वार्थ को त्याग करके हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। महावीर को अपना कहने से महावीर के वंशज नहीं हो गए, महावीर के मार्ग को आत्मसात करना पड़ेगा। महावीर का मार्ग चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है, आचरण का विषय है, अनुभूति का विषय है। यही सत्य का मार्ग है, यही संयम धर्म है महानुभाव। बारिश के समय में हम गाड़ियां चलाते हैं, बारिश के पानी, जहां बारिश का पानी होता है वहां मेंढक होते हैं, हमारे गाड़ियों के नीचे आकर के मेंढक के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कैसे जीवों के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव है। प्रयास करें कि बारिश के समय में बाहर ना जाएं, और जाना ही पड़े तो कदम कदम पर देख करके चलें, एरिया समिति का पालन करें, मेरे माध्यम से किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, वरना महावीर को कैसे मुंह दिखाएंगे हम। महावीर का तो एक ही संदेश था, जियो और जीने दो, आप भी अच्छे से जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये महावीर का मार्ग था, ये महावीर का संदेश था। महानुभाव, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हम जूठे बर्तन छोड़ देते हैं रसोई में, रात में भोजन किया, जूठे बर्तन रसोई में पड़े हैं, सुबह तक कितने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कहां गई इन जीवों के प्रति करुणा? हम कितने निष्ठुर हो गए हैं मानव। इन जीवों के प्रति करुणा का भाव जागृत करना पड़ेगा, सजग और सचेत होना पड़ेगा। यदि आत्म कल्याण चाहते हैं, संयम धर्म की शुरुआत तो यहीं से है महानुभाव, क्योंकि संयम धर्म में प्राणी रक्षा का भाव है, प्राणियों के प्रति करुणा और दया का परिणाम है महानुभाव। हम लोग घास पर चलते हैं, घास स्वयं एक इंद्रिय जीव है, उसमें कितने सारे पंखी, मच्छर होते हैं, 2 इंद्रियादि, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारे चलने से, हमारे दौड़ने से, हमारे बैठने से, जब हम गार्डन में जाते हैं, घास पर चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, कितने सारे जीव मर जाते हैं। क्या घास पर नहीं चलेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं दौड़ेंगे तो क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? एक बार उन जीवों के प्रति भी विचार करो, करुणा करो उन जीवों पर, क्योंकि धर्म का मूल सिद्धांत तो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहीं से धर्मात्मा बनने का मैं 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है महानुभाव। हम शादी विवाह में इतने सारे फूलों को बर्बाद कर देते हैं,
कमरों को सजाने के लिए, महफिलों को सजाने के लिए, मार्ग को सजाने के लिए। कितने सारे हम फूलों को तोड़ते हैं, कितने सारे जीवों की प्रार्थना करते हैं। शादी जैसे मांगलिक कार्यों को दूसरों को पीड़ा दे करके पाप से शादी को मांगलिक बना रहे हैं। इसलिए तो शादियां सफल नहीं हो रही हैं, इसलिए तो डिवोर्स हो रहे हैं, इसलिए तो आपस में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, इसलिए तो सारे सुख सुकून शांति चली गई, क्योंकि शादी जैसे मांगलिक बंधन के समय हमने पाप का उपयोग किया है, फूलों को तोड़ा है, फूलों को बर्बाद किया है, जीवों की आराधना की है। फूल एक इंद्रिय है, उसके आश्रित पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, उसके आश्रित 2 इंद्रिय जीव भी होते हैं। क्या हम फूलों को नहीं त्याग सकते? क्या हम घासों पर चलना नहीं छोड़ सकते? क्या हम पत्तियों को तोड़ने से नहीं बच सकते? मानव सौंदर्य करने की लालसा के कारण से न जाने हम कितने सारे वनस्पतियों का नाश कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हमें अपने जीवन में थोड़े थोड़े से नियम लेना चाहिए, एकासन का अभ्यास करना चाहिए, उपवासों का अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर के हमारे अंदर भोजन से विरक्ति का भाव आएगा और हमारी आसक्तियां उसमें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। मानव बाजार के भोजन को त्यागो, बाजार की वस्तुओं को त्यागो, महावीर का अनुयायी बनो। आज से निर्णय कर लो कि संयम धर्म को अपनाना है तो महावीर की बात मानेंगे। महावीर मेरे आदर्श हैं, महावीर मेरे जीवन का आधार है। महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। मेरे माध्यम से किसी प्राणी का घात नहीं होगा, मेरे माध्यम से अधर्म की प्रभावना नहीं होगी, मेरे माध्यम से धर्म ही होगा। ऐसा धर्म करने का आत्म पुरुषार्थ हमें जागृत करना चाहिए। हमें स्थितिकरण करना है स्वयं का, हमें विरक्त होकर के जीवन जीना है। इंद्रियों के भोगों को हमें, इंद्रियों के भोग हमारी साधना में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। हमें संयम की सतत आराधना करनी है, हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना है, तब जाकर के कहीं हमारा जीवन बहुत अच्छा हो पाएगा। हम अपने जीवन में संयम के मार्ग को अपनाना है, हमें प्राणियों की रक्षा करनी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने गौशालाएं आदि खोल करके कितने सारे प्राणियों की रक्षा की है। अभी लॉकडाउन के समय कितने सारे लोगों का रोजगार छूटा, कितने सारे लोगों का 2 वक्त का जीवन, 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो गया। ऐसे समयों में जिन लोगों ने लोगों के लिए भोजन दिया है, ऐसे समयों में लोगों ने जो जीवों के प्राणों के लिए जो भी हो सकता था वो किया है, वो महानुभाव अभूतपूर्व होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और महान पुण्य के बंध का कारण होगा। महानुभाव गौशालाएं खुलवाओ, उन प्राणियों के बारे में सोचो। कितने सारे पशु ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, कितने सारे पशु ऐसे हैं जो प्यासे मरते हैं, कैसे कितने सारे जीव ऐसे हैं जो सर्दी गर्मी बारिश से प्रताड़ित होकर के अपने प्राण त्याग देते हैं। हमें प्राणी रक्षा करनी है। अस्पतालों में जाकर के हमें लोगों को दवाइयां दिलाना शुरू करो। कोई गरीब है, कितने सारे गरीब बीमारियों से मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। महानुभाव प्राणी रक्षा यहां से शुरू करो, परोपकार की भावना से भर जाओ, तब जाकर के हमारा जीवन समृद्ध बनेगा, तब जाके हमारे जीवन में संयम का भाव आएगा। इसलिए महावीर का मूल संदेश है परोपकार की भावना, परोपकार की भावना भाव। महानुभाव प्राणी रक्षा का दायित्व लो। एक एक प्राणी को जीने का अधिकार है, उसके जीने में हमारा जो सहयोग है वो हम अवश्य करेंगे। आज संयम धर्म है, आज संयम एक महासंयमी के बारे में हम बताना थोड़ा सा भूल गए। हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सतयुग में एक ऐसा समय था जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो हम उम्र की गोपियां उनके सामने नृत्य किया करती थी। लेकिन इस कलयुग में आचार्य विद्यासागर के बैरागी की बांसुरी बजती है। हम उम्र के साथ ही उनके चरणों में ब्रह्मचर्य की साधना करने पहुंच जाते हैं। ये संयम का प्रभाव है। महानुभाव 2000 वर्ष के इतिहास में ऐसा कोई भी संघ नहीं मिला जिसके संघ के पूरे साधु दिगम बाल ब्रह्मचारी हो। एकमात्र 2000 वर्ष में ऐसा संघ हुआ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, जिसके संघ के सारे मुनियार का संयमी है, बाल ब्रह्मचारी है। महानुभाव ये गौरव की बात है। दुनिया के सारे आचार्य महाराज आचार्य पद से सुशोभित हो रहे हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आचार्य पद सुशोभित हो रहा है। हरिवंश पुराण में हमने पढ़ा था
कि जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ जाती है। वही परिदृश्य हम बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, हमारी जन्मभूमि में हमें देख रहे हैं कि जब आचार्य विद्यासागर जी का विहार होता है तो सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ जाती है। उन्होंने जेल में रहने वाले लोगों को धर्मात्मा बनाया है, उन्होंने जेल में रहने वाले लोगों को पापी से पुण्यात्मा बनाया है। महानुभाव बहुत पुण्य थे हमारे, जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरु मिले हैं जिन्होंने संयम धर्म की स्थापना की है, जो किसी महावीर से कम नहीं है। महानुभाव ऐसे महावीर के दर्शन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। हम इस युग में कह नहीं सकते धरती पर भगवान नहीं, विद्यासागर तुमसे अलग भगवान की भी पहचान नहीं। चतुर्थ काल में कैसे साधु होते थे, वो पंचम काल में भी यदि प्रत्यक्ष देखना है तो आकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दर्शन कर लो, आपको तीर्थंकर के दर्शन हो जाएंगे। महानुभाव ये संयम का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है। अंत में यही कहूंगा, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को बारंबार प्रणाम है। आज के संयम धर्म के दिन महानुभाव इंद्रियों को पाप में लगाने के बजाय धर्म में लगा करके पावन बनाने का प्रयास करना है और संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा का भाव जागृत करके अपने जीवन में संयम की शुरुआत करनी है। रात्रि भोजन को त्यागना है, बाजार की चीजों को त्यागना है, अभक्ष्य का त्याग करना है। महानुभाव जब तक बहिरंग खान पान की शुद्धि नहीं होगी तब तक अंतरंग परिणामों में शुद्धि तीन काल में संभव नहीं है। यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही महावीर का मार्ग है, यही संयम धर्म है। महानुभाव इसी मंगलमय भावना के साथ उत्तम संयम धर्म